स्टार्ट करते हैं ये आज की शाम को। और क्या कर सकते हैं। दूसरा रिक्वेस्ट ये है आप सभी को, मेरा पेज है धाबलिया दीपक करके, तो उसको आप फॉलो कीजिए। और मेरा दूसरा है मनी मल्टीप्लायर बाय दीपक धाबलिया करके। मनी मल्टीप्लायर मेरा ब्रांड है। उसके ऊपर मैं काम करता हूं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक डायलॉग बोलता हूं, अभी आप क्विज खेलते हैं, तो आप सभी लोग चैट बॉक्स में रेडी रहिए। जो भी क्विज जीतेगा उसको हम लोग प्राइज देंगे। एक डायलॉग में बोलता हूं, यू शॉर्ट गन, यू मी क्विक गन मुर्गम, अत्ती पत्ती कत्ती रास्कला माइंडेड। ये कौन सा मूवी का डायलॉग है, याद रखिए। तो आपको लगेगा ये साउथ इंडियन, मेरे को तो बोलने को भी नहीं आता, लेकिन ये दीपक ने क्या साउथ इंडियन चालू किया। कोई साउथ का मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, कोई साउथ के मूवी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा किस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये सारा चीज जो है, तो दूसरा एक डायलॉग में बोलता हूं तो आपको समझ में आएगा कौन सा मूवी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो तुम रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन का संसार होता है एक चुटकी सिंदूर। ये डायलॉग कौन सी मूवी से है, प्लीज लिखिए। चैट बॉक्स। यस, अभी आपको समझ में आएगा। और एक मैं अभी डायलॉग बोल रहा हूं। और ये आज का डायलॉग का थीम है और हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। ये जो डायलॉग है, जो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग जो है, ये हमारे लाइफ का लेसन्स है। ये जो डायलॉग जो है, अभी आप समझ ही गए होंगे, ये ओम शांति ओम मूवी से ये डायलॉग है। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2007 में। और ये मूवी जो थे उसमें स्टारकास्ट थे, वो उसमें एक शाहरुख खान थे और दीपिका थी इसके अंदर, और कई किरदार थे इसके अंदर। और श्रेयस तलपड़े था जो इसके अंदर इसका दोस्त होता है। तो ये मूवी जो है ये 2007 में रिलीज हुई। और ये मूवी ने जो क्यों बात कर रहे हैं, तो ये मूवी ने 150 करोड़ का बिजनेस किया, 150 करोड़ का बिजनेस किया। और 2007 में 100 करोड़ के क्लब में आना बहुत चैलेंजिंग था। और कुछ मूवी आई ही ऐसे थी जो 100 करोड़ के क्लब में आती थी। तो ये मूवी जो है ये इसमें आती है। और मेरी फेवरेट मूवी है, मेलो ड्रामा है। इसमें बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं, बहुत स्टाइल है ये मूवी में, बहुत फाइट है ये मूवी में। तो ये सारा चीज है। तो ये मूवी हम लोग आज एंजॉय करेंगे इसके साथ में। जैसे ये मूवी स्टार्ट होता है तो इसमें जो शाहरुख खान का किरदार होता है जब ये छोटा होता है, और उसकी जो मदर होती है, तो ये दोनों जो है, वो उसकी मदर भी फिल्मी है, वो भी डायलॉग बोलती रहती है, आर्टिस्ट है। उसका नाम होता है ओम प्रकाश मखीजा। उसको ये सरनेम से भी प्रॉब्लम होता है। बोलता है कोई एक्टर का, कोई स्टार का मखीजा, ऐसा सरनेम कभी सुना है आपने? कपूर्स होते हैं। तो ऐसे ये चालू होता है, सब में स्टाइल होता है बचपन से लेके। और जैसे जैसे ये ओमी बड़ा होता जाता है और उसको बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का वहां पे वो रोल करता है, जूनियर आर्टिस्ट जो है वो वहां पे बनता है। और उसका दोस्त भी जो है श्रेयस तलपड़े, उसका नाम पप्पू होता है, वो भी इसमें ये आर्टिस्ट बनता है। अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अभी वापिस और एक क्विज खेलते हैं। आपको क्या करना है, अभी आपको ये सॉन्ग कौन सा मैं बजा रहा हूं, तो इसका पहले ये जो म्यूजिक आएगा, तो जो भी बताएगा पहले उसको हम लोग प्राइज देंगे, ब्यूटीफुल प्राइज। तो सुनिए सॉन्ग कौन सा है और मुझे बताइए, कमेंट में डालिए कौन सा सॉन्ग है। ये प्ले हो रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे।
वन से सुनाई दे रहा है आपको कौन म्यूजिक? एक तकनीकी खराबी। जब सी अदाएं पाए हैं कॉल से कुछ सो यस, सो सब लोग लिख रहे हैं आंखों में तेरी अजब सी अदाएं है। राइट, सो ये सॉन्ग जो है बहुत ब्यूटीफुल, ये हिट सॉन्ग हुआ, सभी ने पसंद किया। आज भी ये सॉन्ग सुनते हैं तो एक रुक जाते हैं, थम जाते हैं। एफएम में भी कभी ये सॉन्ग बजता है तो मैं कभी भी वो उसको फॉरवर्ड नहीं कर देता हूँ। सो अभी जो है, अभी दूसरा सॉन्ग सुनते हैं और बताइए ये कौन सा है। मूवी का नाम नहीं लिखना है, आपको सॉन्ग लिखना है। अभी तक आंसर नहीं आया, आपको सुनाई दे रहा है? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। सो यस, ये तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। तो ऐसे बहुत बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं ये मूवी में। और ये मूवी बाद में आगे बढ़ता है। ये मूवी है ओम कपूर के बारे में, मकीजा के बारे में, कि जहाँ पे वो बहुत पैशनेट होता है, स्टाइलिश होता है। और बाद में वहाँ पे एक रात को वो लोग जाते हैं तो एक फिल्म फेयर वहाँ पे एक अपना प्रीमियर हो रहा है मूवी का। और वो मूवी में वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे उसको जो लड़की को वो देखता है और वहाँ पे उसके जो हाथ में जो कोट पहना है उसके, तो वो लेफ्ट हैंड में वो फंस जाता है उसका पल्लू वगैरह। तो उसके बाद में उसको वन साइडेड प्यार हो जाता है और वो हीरोइन का एंट्री होता है। और वो हीरोइन कौन है? तो जो मैंने बताया, तो जो ये हीरोइन का एंट्री होता है, हीरोइन का नाम क्या होता है मूवी के अंदर? दीपिका का कौन लिखेगा? दीपिका का नाम क्या है? यस, शांति। सो ये शांति करके उसका नाम है और इससे उसको प्यार हो जाता है। बाद में वो मूवी में बहुत सारा वो पैशन दिखाता है, उसको स्टार बनना है, सब कुछ होता है और वो प्यार आगे बढ़ता है और उसमें ये गाना भी आता है साथ में। सो ये सारा चीज होता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पे वो जो शाहरुख खान है, ओम जो है, वो रात को ड्रिंक करके आते हैं, शराब पी के आते हैं दोनों, और उसके हाथ में एक ऐसा बॉटल दिखाते हैं, और ये तो पानी का बॉटल है। सो ये ऐसा बॉटल दिखाते हैं और वहां पे वो एक डायलॉग बोलता है और वो डायलॉग किसी को समझ में नहीं आता है। तो वो डायलॉग समझ में नहीं आता है तो वहां पे वो वॉचमैन वगैरह सबको, आपको सीन भी याद आ रहा होगा, नहीं याद आता है तो आज आपका होमवर्क है, वो आपको देखना है। तो वो जैसे ही बोतल हाथ में पर वापिस शाहरुख खान बोलता है वहां पे, जो ओम कपूर होता है वो, और वो बोलता है वहां पे कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुम्हें मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश में, साजिश में लग जाती है। तो ऐसा करके ये डायलॉग आता है वहां पे। और उसके बाद में स्टोरी आगे बढ़ता है। वहां पे
दीपिका के बारे में, उसको प्यार होता है वन साइडेड। लेकिन वहां पे उसको पता चलता है एक सीन पे कि वहां पे एक विलन का एंट्री होता है मुकेश मेहरा का, और ये मुकेश मेहरा का रोल किसने प्ले किया था? अर्जुन रामपाल ने। और वो देखता है ये भी एम्बिशियस आदमी है, लेकिन क्या होता है कि उसको इससे पता चलता है कि दीपिका से पता चलता है कि ये अभी प्रेग्नेंट है, और उसका कैरियर जो है ये अर्जुन रामपाल का ये थोड़ा डोलड्रम में है, तकलीफ में है, और वो उसको एक फिल्म मिलता है जिससे उसका कैरियर पूरा सूट हो ना सकता है। लेकिन ये चीज बात आ गया कि ये जो है मेरी गर्लफ्रेंड वो प्रेग्नेंट है तो तकलीफ हो जाएगा, तो वो क्या करता है, उसको तो एक साजिश करता है, और वो जो बड़ा सेट बनाया है बड़ी मूवी के लिए वहां पे उसको लेके जाता है। और वहां पे तभी ये शाहरुख खान जो है वो भी आता है उसको प्रपोज करने के लिए, लेकिन उसको पता चलता है कि ये तो ऐसा सीन है, तो वो बाद में वहां से जा रहा है और एक सेट सॉन्ग आता है, और ये सॉन्ग के बीच में पूरा ये जो है ड्रामा होता है, और वो क्या करता है, उसको पूरा सेट को जलाता है, और उसमें ये लड़की भी जो है वो वहां पे उसको भी तकलीफ होता है, तो वो जलना चालू हो जाती है। सो ये सारा चीज जब भी होता है तो अभी क्या होता है, तो वापिस शाहरुख खान आता है उसको बताने के लिए और देखने के लिए, तो वो देख रहा है कि ये पूरा वहां से आग निकल रहा है और सेट पूरा जल रहा है। तो जो ये सेट पूरा जल रहा है वहां पे, तो वो उसको अंदर जाता है उसको बचाने के लिए, और वो बचाने के लिए अपना लाइफ को दाव पे लगा देता है, और उसको बाद में दोनों का वहां पे डेथ होता है, और ये जो अर्जुन रामपाल है वहां से चला जाता है। सो ये स्टोरी जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है। तो इसमें ये सीन तक क्या दिखाया था कि ये इसका पूरा जो है फर्स्ट लाइफ जो दिखाया है उसमें डिटर्मिनेशन है, पैशन है, ऑब्सेशन है, थ्रस्ट है, क्रेविंग है, ड्रीम ऑफ बिकमिंग सुपरस्टार है। यहां तक अपने को समझना है ये जो ड्रीम है सुपरस्टार बनने का, जो शाहरुख खान का ओम शांति ओम में ये यहां तक ये दिखाया गया है कि कितना जुनून था उसको, दो चीज का उसको जुनून था, एक तो सुपरस्टार और उसका जो प्यार था उसका इसके ऊपर, दीपिका के ऊपर। तो ये जो प्यार जो था तो ये दोनों वहां पे अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं होता है। तो क्या होता है बाद में, तो उसका बर्थ होता है, वापिस रीबर्थ होता है। ये बात को भी गौर किया जाए, वापिस उसका रीबर्थ होता है, और रीबर्थ कहां पे होता है? सुपरस्टार के उधर, सुपरस्टार के उधर रीबर्थ होता है जहां पे सब ऐशो आराम है, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, बहुत सारे नौकर चाकर है, बहुत लोग ध्यान रखने वाले हैं, सेक्रेटरी है, सब कुछ है। और उसको भी एज ए सुपरस्टार का बेटा, तो उसको भी रोल मिलना चालू हो जाता है, और वो खुद भी टैलेंटेड होता है। कई एक्टर लोगों के बच्चे लोग टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन इसमें मूवी में दिखाया कि ये खुद भी टैलेंटेड है, तो ये भी सुपरस्टार बन जाता है। और 2007 में 2007 में एक फिल्म फेयर अवार्ड होने जा रहा है, और ये फिल्म फेयर अवार्ड होने जा रहा है, और ये अवार्ड में इनका नॉमिनेशन होता है। सो इसमें अभी जो वापिस ये उसका ओमी नाम होता है, और उसका यहाँ पे उसको ये सब लोग एक बहुत बड़े फंक्शन हॉल में बैठे हुए, फंक्शन हो रहा है और नॉमिनेशन डिक्लेयर करता है। सो ये यहाँ पे जो फैसिलिटेट करता है करण जौहर, और करण जौहर बोलता है फिल्म फेयर ऑफ बेस्ट एक्टर जो है उसको नॉमिनेट करने के लिए आ रहे हैं सुभाष घाई और ऋषि कपूर। और जैसे ही सुभाष घाई, दो लेजेंड आते हैं, सुभाष घाई और ऋषि कपूर, और वहां पे अनाउंस करते हैं दोनों मिलके कि बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिलने जा रहा है। तो वहां पे दो एक्टर और दिखाते हैं, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट होता है। तो एक अभिषेक बच्चन होता है, तो जैसे ही नाम डिक्लेयर करने जाते हैं तो वो खड़ा होता है, तो उसका नाम नहीं होता है। दूसरा होता है वो अपना अक्षय कुमार, तो वो उसका भी नाम नहीं आता है, लेकिन नाम किसका आता है? ओमी का। और जैसे ही ओमी का नाम आता है ये अपना एकदम स्टाइल में खड़ा होता है, और जैसे ही स्टाइल में खड़ा होके वो रेड कारपेट पे चलना चालू करता है। सो जैसे ही वो रेड कारपेट पे चलना चालू करता है तो उसको जो है ये डायलॉग सुनाई देता है। जैसे ही वो
सो ये डायलॉग सुनाई देता है कि इतनी शिद्दत से, और वो भी पीछे एक एको में आ रहा है, हाथ में उसको बोतल दिख रहा है, पहले का लाइफ दिख रहा है, तो ये सारा कुछ उसको दिख रहा है। तो ये सारा जो, और वो वहां पे वो अवार्ड लेता है, और वो जो है, और वो जब भी अवार्ड ले रहा है तो ये डायलॉग, ये स्क्रिप्ट तो उसने तो कोई लिखा नहीं था या सोचा नहीं था, लेकिन ये डायलॉग ऑटोमेटिक अंदर से आता है। तो ये मूवी में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये दिखाया गया है। तो ये डायलॉग वो बोलता है, उसके फादर और जितने भी उसके सपोर्ट स्टाफ थे सब सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा तो हम लोग ने कभी इनको बोलते हुए सुना नहीं है, तो ये अलग सा डायलॉग कहां से आ गया। तो सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं और वो अवार्ड लेके वहां से निकलता है। तो अभी दोस्तों समझने की बात क्या है, जो हम लोग अभी बात कर रहे, तो उसके माइंड में था, उसके हार्ट में था, उसके सपने थे, वो लाइफ के साथ तो चले गए पहले के, लेकिन जो हायर एनर्जी जो होती है इन बिटवीन ऐसा कुछ हो गया। तो हायर एनर्जी हुए, यूनिवर्सल लॉज है जो अपने को मदद करते हैं। तो पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्तों, तो वैसा करके, और हैप्पी एंडिंग होता है जो ये मूवी का, हम लोग ये डायलॉग है, हैप्पी एंडिंग होता है, तो वापिस उसका बर्थ होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो ये क्या हुआ अपने को, अभी मनी के साथ इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हुआ, तो ये ब्यूटीफुल साइंस है मनी के साथ। और लाइफ के आपके कोई भी गोल होगा, आपका लाइफ का कोई भी गोल होगा, आज से आसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं लाइफ का सबसे बड़ा जो साइंस है, और ये साइंस को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मेरी लाइफ में तो काम किया है दोस्तों। कल मैंने बताया था मेरे पास साइकिल भी नहीं था, तो ये मेरी लाइफ में काम किया है, और आपकी लाइफ में भी काम कर सकता है। आपको क्या करना है उसका सिस्टम अभी हम लोग, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का बात होगा, या आपका हेल्थ के बारे में बात होगा, या रिश्ते के बारे में बात होगा, या धनवान आपको बनना है, या आपको जो भी करना है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लेकिन हम लोग ने देखा है लोग क्या बोलते हैं, मीडियोकर लाइफ जो जीते हैं वो अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो खाली इसके बोलते हैं या मेरा भाग्य नहीं है, मेरा लक नहीं है, इसके लिए मैं नहीं बन सकता हूं। माय डियर फ्रेंड, आपको समझना है, मैंने बुक्स भी लिखे हैं, तो बुक्स में मैंने लिखा है लक बक कुछ भी नहीं, मीन्स भाग्य कुछ भी नहीं होता है। विधाता मूवी जो दिलीप कुमार साहब का था उसमें बताया गया है कि हमारे भाग्य के हम ही विधाता है, हम भाग्य लिख सकते हैं। खाली अपने को क्या समझना है, लक का एक्रोनम क्या है। सो लक जो है LUCK, लिखिए, एक अपने नोटपैड में लिखिए, अभी लिखिए। सो लक का एक्रोनम क्या है, एक्रोनम का मतलब है L स्टैंड्स फॉर समथिंग। सो L का मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। तो मुझे लेबर का मतलब क्या है, मेहनत करना है अंडर करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है, सही दिशा का मेरे पास मेहनत होना चाहिए। तो ये सही दिशा जो है मैं बोल रहा हूं, जो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज हम लोग ये सही दिशा के ऊपर बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो ये कोई भाग्य नहीं होता, जो मैं कल बोल रहा था और सभी लोगों को बहुत पसंद आया, स्थायी लक्ष्मी के बारे में। तो विष्णु आना चाहिए, तो विष्णु जो है वो समझ है, तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। सो आप लोग ने लिख लिया होगा लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। आप समझ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें, क्योंकि ये तो हम लोग ने सुना ही है। आपने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लिखिए चैट बॉक्स में यस मैंने सुना है। तो सभी लोगों ने यस लिखना चालू कर दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। सो सभी ने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अभी इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारे तरफ झुकाना है और हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चाहिए। सो ये तो इसके ऊपर अभी बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी समझ के हिसाब से, और मैंने जितने भी बुक, जितने भी, एक मैं प्रोग्राम में गया था टी हार्वेकर का, और ये टी हार्वेकर का प्रोग्राम था मिलियनर माइंडसेट। उसका बुक भी है, आपको वो भी पढ़ना चाहिए। टी हार्वेकर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे चैट बॉक्स में डालिए, आप चैट बॉक्स में हम लोग आपको उसका लिंक भी भेज देंगे। मिलियनर माइंडसेट, एक मिलियनर होता है उसका माइंडसेट होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हमारी सोच, हमारे डोमिनेंट थॉट्स क्या है।
सो हमारी सोच जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारा थॉट्स जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारा डेडिकेशन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारा डिटर्मिनेशन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमारी एनर्जी जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मेरा फोकस जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सो ये जो मैं एक्सपीरियंस करते रहता हूं, अच्छा वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हम लोग करते हैं। और ये क्या करता है, आपके अंदर नई ऊर्जा डालता है, आप मेहनत करना चालू कर दे रहे, क्योंकि आपका बिलीफ है। तो बिलीफ आपको, और बोला जाता है यू कैन मूव माउंटेन्स, जो आपका फेथ है आपके पास, तो फेथ से हम लोग माउंटेन भी मूव कर सकते हैं। सो ये हम लोग ने देखा कि हमारी सोच है, और ये सोच की शक्ति से हम लोग, और बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक लिखे गए हैं। अल्केमिस्ट करके बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग करके बहुत ब्यूटीफुल बुक, कितने सारे बुक्स इसके ऊपर है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर है। बाद में 11 कमांडमेंट ऑफ लाइफ है नायर सर का, वो बुक बहुत बढ़िया है। बाद में अढ़िया सर का बुक है स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन, वो बहुत बढ़िया बुक। तो ये सभी बुक, जगदीश जोशी साहब ने 8 बुक लिखे हैं, तो वो सारे बुक जो है वो अपने को, और ये स्प्रिंग ऑफ इंस्पिरेशन मेरे अंदर से आना चाहिए ऑन एवरीडे बेसिस। और जब भी ये ऐसा होगा, मुझे लॉकडाउन झुका नहीं सकता, मुझे रिसेशन झुका नहीं सकता, मुझे कुछ भी झुका नहीं सकता, मेरे पास ये शक्ति है। तो मैं कोई भी चीज में हारने वाला नहीं हूं ये शक्ति के साथ। तो ये जो शक्ति जो मुझे मिलती है, विपत्ति में शक्ति हम लोगों को चाहिए, तो ये विपत्ति में जो शक्ति अपने को मिलती है वो यहां से मिलती है। तो अभी क्या करना है आपको, तो अभी आपको करना है, आपका बकेट लिस्ट बनाना है। सो ये बकेट लिस्ट क्या होता है, एक विश लिस्ट होता है, और जिसके साथ भी मनी जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल गोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल गोल। तो जिसको भी ये फाइनेंशियल गोल में बारे में जानना है कि फाइनेंशियल, और इसके टेम्पलेट्स होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब ये है आपको खाली फिल ही करना है। सो ऐसे सारे मैंने टेम्पलेट्स बनाए हैं। तो जो लोग ये समझना चाहते हैं और इसकी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो आप मेरे को लिखिए कमेंट में कि मैं समझना चाहता हूं, और टेम्पलेट क्या होता है, विश लिस्ट कैसे बनाते हैं, बकेट लिस्ट क्या होता है, तो ये सारा चीज तो हम लोग आपको उसके लिंक भेज देंगे कि आप, और उसको आपको फिल कैसे करने हैं। सो अभी क्या हो गया, मैं मेरी लाइफ से बोलता हूं आपको, मैंने बहुत सारे गोल अचीव किए। कल मैं बता रहा था मेरे पास साइकिल भी नहीं है, तो मैंने ऑडी का सपना देखा। मेरे पास मेरा दोस्त है विपुल करके, तो उसकी ऑफिस में मैं बैठता था, और वो ऑफिस में 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाते थे। तो मैंने सपना देखा था मेरा बहुत ब्यूटीफुल बड़ा ऑफिस होना चाहिए, और उसको मैंने शिद्दत से पाने की कोशिश की। और ऐसे में सब गोल लिखते गया, मुझे क्या चाहिए लाइफ से, क्या चाहिए क्या चाहिए, ये मैं सब लिखते गया। तो मैंने क्या किया, मैंने डिफाइन कर दिया मेरा पर्पस को, और बाद में मैंने क्या किया, मैंने उसको पैशन में और ऑब्सेशन में मैंने कन्वर्ट किया। सो मैंने उसको पैशन में कन्वर्ट किया। मैं रोज सुबह क्यों उठता हूं, तो मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो मुझे ये अचीव करना है। हम लोग आने वाले दिनों में अब्राहम मैस्लो लॉ भी सीखेंगे। पहले फिजियोलॉजिकल नीड को पूरा करना है, तो ये अपने को ऊर्जा देता है। अभी ये करने के बाद आपका पर्पस क्लियर हो गया, आप डिटरमाइंड हो गए, पैशनेट हो गए, और मुझे चाहिए ही चाहिए। आपको क्या बोलना है, मुझे चाहिए ही चाहिए। मैंने बोला ऑडी कार मुझे Q3 चाहिए ही चाहिए। बाद में मैंने बोला कि मुझे इंडिया में मुझे वर्ल्ड का बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर टॉप 10 में आना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और इसके लिए जो भी लगेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये जो चाहिए ही चाहिए मैंने करना चालू कर दिया, और मुझे माय डियर फ्रेंड आज का टॉप का मैं एडवाइजर हूं, तो आंसर इज हाँ। सो आज जो एडवाइजर्स के लिस्ट आते हैं, सो बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स के, तो उसमें, और मुझे कहते हुए भी खुशी होती है, 2 वीक पहले मेरा भी नॉमिनेशन हुआ था CNBC में, और मे भी अभी तक कोई रिजल्ट आया है नहीं आया है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन भी मैंने सेलिब्रेट किया था 7 मार्च को सब क्लाइंटों के साथ, राइट। तो ये जो है, और मैं हमेशा बोलता हूं हम लोग एक ये पूरा जो चीज है पूरा मिशन से चलता है, तो ये आपको देखना है। अभी आपको क्या करना है, आपका खुद का लिस्ट बनाना है। आप अपना लिस्ट बनाइए कि आपको क्या चाहिए लाइफ से, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। सो ये आप लिखते जाइए,
और जैसे आप लिखते जाएंगे, और मैं रात को क्या करता हूं, ये सब ऐसे जो डायलॉग होते हैं, इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, तो ऐसे डायलॉग मैं सुनते रहता हूं बार 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 बार, इसीलिए मैं आज रिपीट कर पाता हूं ये सारे डायलॉग को। तो अभी आपने लिख दिया, राइट? अभी जैसे ही आपने लिख दिया, ये प्रोग्राम के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम करना चालू कर देगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 3 चीज है: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो जैसे ही आपने आस्क किया, बिलीव किया, मैंने माना कि मैं कर सकता हूं, और बाद में आप रिसीव करे हुए, तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्यून हो गया, तो आपको आना ही है। सो इसके बाद में क्या करेंगे, तो इससे क्या आएगा, मुझे मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, और इफ आई एम अ पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा। इफ आई एम अ डिटरमाइन, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं रहेगा। इफ आई एम डेडिकेटेड, कोई चैलेंज बड़ा नहीं होगा मेरे लाइफ में। इफ आई एम ऑब्सेस, सो मेरे अंदर जुनून आएगा, पागलपन आएगा, शक्ति आएगा, सब कुछ आएगा। सो अभी क्या है, तो मैंने ये सब लिख दिया। अभी ये फाइनेंशियल गोल मैंने लिखने के बाद में अभी मुझे क्या करना है, तो अभी मुझे करना है, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट कहां करना है, ये फाइनेंशियल गोल को मैं पूरा कैसे करूंगा, तो ये मैंने लिख दिया। अभी फाइनेंशियल गोल को पूरा कैसे करूंगा, तो इसमें मैं कल भी बता रहा था आपको कि एक होता है कि कैसे मुझे ये करना चाहिए, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और आपका रिस्क एपेटाइट कैसे है, एबीसीडी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे है, कहां पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको ये भी टेम्पलेट चाहिए, तो नीचे लिखिए कि मैं इंटरेस्टेड हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कहां पे, मैंने ये गोल रखा है, तो मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना है वो आप बताओ। सो ये भी आपने कर दिया, और आपने इनकम, और आपको क्या करना है, इनकम माइनस सेविंग जो गोल के लिए, और उसके बाद में आपको खर्चा करना है। सो पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद में आप खर्चा कीजिए। आपने जैसे इनकम आया और आपने समझो कि खर्चा करना चालू किया, कुछ भी बचने वाला नहीं है। लोग मुझे ये बोलते हैं, सर करना तो है बचत, लेकिन कुछ बचता नहीं है। तो आपको ये और ये दोनों चीज कर दिया, तो क्या होगा, आपके गोल पूरे होने ही वाले हैं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। और आपने पहला नहीं किया, और आपने बिलीव नहीं किया अपने आप को, आपको कोई भी नहीं बचा सकता, ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बोला जाता है गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करना चाहता है। सो आपको मदद करना चाहिए अपने आप को, तो ये सारा चीज आप करो। अभी एंड में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, और ये आपका पूरा नहीं हुआ, हम लोग है ना साथ में, सब साथ में मिलके सारे गोल्स को अचीव करना है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैंने महसूस किया है लाइफ में, मैंने बहुत लोगों को स्टडी किया हुआ है, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, और सबका जब भी मैं कोई रिचेस्ट आदमी को मिलता हूं तो मैं उसका बायोग्राफी देखता हूं, तो मुझे यही समझ में आता है उसने अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो साइंस है वो इंप्लीमेंट किया है, तो आपको भी वो करना है। सो अभी क्या है, अभी जाने से पहले मुझे पता है आप सभी लोगों को मेरे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको आज होमवर्क में क्या है, आपको पूरा लिस्ट बनाना है। व्हाट आई वांट टू अचीव बिफोर आई डाई। मैं मरने से पहले क्या अचीव करना चाहता हूं, वो सारा चीज लिख दीजिए, और वो लिखने के बाद आपको आस्क कर दिया यूनिवर्स को, बाद में आपको बिलीव करना है, और बाद में रिसीव करना है। और बिलीव का शक्ति चला जाए तो ऐसे वीडियो देखते रहना, बहुत सारे लोग जो है आज आपको मदद करने के लिए रेडी है, तो ऐसे वीडियो देखते रहना प्लीज। ये अभी ये जो अभी चल रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और वो लोग भी ये सब देखेंगे, तो हम लोग एक बहुत पॉजिटिव दुनिया बनाएंगे। कल भी हम लोग ने 9 बजे 9 मिनट के लिए जो संकल्प लिए हम लोगों ने, तो ये हम लोग ने दिया, यहाँ पे भी रखा, यहाँ पे भी एक दिया रखा, और हम लोग ने संकल्प लिया। और ये संकल्प क्या था, तो ये जो दिया जो होता है, जो दीपक होता है, एक रोशनी है, तो और वो रोशनी क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को जो है वो खलास कर देता है, और हमारी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो ये जो लाइट का सिंबल है, तो बहुत ब्यूटीफुल, हमारे राजा जो है मोदी साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और हम सभी लोगों ने इसके ऊपर काम किया, राइट। अभी जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। सभी लोग जरा स्ट्रेट बैठ जाइए, सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाइए।
अभी मैं एक सॉन्ग बजा रहा हूं, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तो एक सॉन्ग बजा रहा हूं, आपको एक सॉन्ग सुनना है और मुझे बताना है, और साथ साथ में हम लोगों को क्या करना है, सॉन्ग को गाना है क्लैप करते करते। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इसमें सब हीरो आ रहे हैं, सब हीरो, सब हीरोइन, सब लोग आ रहे हैं इसमें। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, और धीरे धीरे हम लोग को कहानी ही बनानी। है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए कोई कहानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आज जमी पे उतने कितने सितारे हैं? सो यहाँ पे भी बहुत सारे सितारे हैं, 230 लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं। सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये जो चीजें हैं इसको हम लोग, और इसका खत्म नहीं हो रहा है, ये तो अभी पिक्चर माय डियर फ्रेंड चालू हुआ है। इन्वेस्टमेंट का पिक्चर मैंने चालू किया है। 27 साल से मैं, ये डिवोशन है मेरा मनी सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने जाना है, मेरी लाइफ से मैंने जाना है और कई लोगों से जाना है कि हमारी लाइफ में जो है वो मनी का शक्ति होना चाहिए, और मुझे पता होना चाहिए कि मनी को मुझे कौन सा डायरेक्शन में लेके जाना है। इसलिए मैं कल विष्णु के बारे में बात कर रहा था, और कल जो हम लोग बात करने वाला है सुपर डुपर मूवी जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, 3 इडियट के बारे में, और वहां से हम लोग सीखेंगे मनी के लेसन्स। सो कल मैं आपको मिलूंगा शार्प 6 बजे, और ऐसे ही हम लोग मूवी के बारे में बात करेंगे और मनी लेसन्स हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी को वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, शेयर कीजिए ये और एंजॉय कीजिए लाइफ को, घर पे रहिए और सेफ रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। थैंक यू सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।